अस्सलाम को नाज़रीन, बड़े बच्चे से साज बार आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, कल ओपोजिशन की APC है, तो हम जानना चाह रहे हैं कि इसमें से क्या निकलेगा, इसमें क्या होगा। इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज़कियाकार जब्बार चौधरी। वेलकम टू द शो जब्बार साहब। तो जब्बार साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि कल ओपोजिशन की APC है ऑन संडे, तो आप बताएं कि हुकूमत क्यों इतनी परेशान हुई हुई है। थैंक यू साद जब्बार। देखें, हुकूमत अगर आप ट्रैक देखें तो पिछले ज़रा APC तो काफ़ी दिनों से, एक हफ़्ते से अनाउंस हुई है, लेकिन जो है वो हुकूमत जो है वो अपना एक रूटीन वर्क कर रही थी। लेकिन कल से जो है ना वो हुकूमत की में तो सफ़ों में थोड़ी सी परेशानी हमें नज़र आ रही है, और उसकी बड़ी रीज़न है, ऑब्वियस रीज़न है। रीज़न क्या है? वजह यह है कि कल ज़ाहिर है, पहले तो APC पहले भी हुई हैं, कोई नतीजा खेल साबित नहीं हुई, लेकिन कल जो है जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना मियां नवाज शरीफ को फ़ोन किया, जो मियां नवाज शरीफ आपको पता लंदन में है, उन्होंने ऊपर से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया और हामी भरी के जनाब मैं इसमें वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन वहाँ से वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो मैं भी इसमें शिरकत करूँगा और ख़ताब भी करूँगा। एक बात हो गई बड़ी, इसको इसलिए से APC को बड़ी एक क्या कहें कि क्रेडिबिलिटी भी मिली, हाँ, इंपॉर्टेंस भी मिल गई है, क्रेडिबिलिटी भी मिल गई है और एक हाइप भी मिल गई है। और दूसरी बात ये थी कि पहले ये कहा जा रहा था, शेख रशीद के बयानात आपको पता है रिकॉर्ड पे हैं, वो कह रहे थे कि ये नून और शीन अलग अलग, शीन निकल जाएगी, शहबाज शरीफ की पार्टी अलग हो जाएगी नून लीग से, और मरीम का ग्रुप अलग रह जाएगा। और कहा जा रहा था कि मरीम नवाज भी इसमें शायद शिरकत करना चाहती हैं, लेकिन वो नहीं करने दे रहे, या वो नहीं करना चाहती और ये करना चाह रहे। तो ये कंट्रोवर्सी उसकी भी चल रही थी। कल आज सुबह जब पूरी फाइनल लिस्ट आई है 11 लोगों की पाकिस्तान में से जो शिरकत करेंगे, उसमें मरीम नवाज का नाम मौजूद है। ठीक है, तो ये भी एक कन्फ्यूजन खत्म हो गई, और ये जवाब भी मिल गया उनको जो कह रहे थे कि नून लीग में आपस में इख्तलाफात हैं, तो ये शायद जो है ना वो कोई किसी सतह पे परफॉर्म ना कर सकें। दो बातें हो गई। और तीसरी बात ये हो गई कि आज कमर ज़मान कायरा साहब ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि जनाब कि आसिफ अली ना सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं, मरीम नवाज ही नहीं, मौलाना फजलुर रहमान ही नहीं, बल्कि आसिफ अली जरदारी भी इस जो है वो वर्चुअली कराची से, वो भी जो कि बीमार है वहाँ पर रहते हैं, तो वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए इसमें खिताब करते। तो अब देखें, अब पाकिस्तान में अपोजिशन की जितनी भी क़यादत है, पहले जब जितनी भी APCs हुई हैं, थोड़ा बहुत उसमें से कभी कोई स्किप हो गया, नवाज शरीफ कभी गए नहीं थे, और कभी आसिफ अली जरदारी नहीं थे, बस मौलाना फजलुर रहमान होते थे। तो अब जो है इसमें देखें कि पाकिस्तान की जितना भी कैनवस पे बड़ी अपोजिशन की जितनी जमातें हैं, उनकी तमाम फुली लीडरशिप जो है वो इसमें आ रही। तो मतलब ये वो कोशिश करें कि वाकई वो हुकूमत को कुछ सबक सिखाएं या एग्जैक्टली ऐसे ही है कि वो चाह रहे हैं कि एक बड़ी APC, अब जब इतनी बड़ी APC होगी, जब कोई ओपोजिशन बाहर रहेगी नहीं, जब गवर्नमेंट को नजर आएगा कि कोई डिवाइड नहीं है, कोई इसमें जी सारे एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, वो हम आगे जाके बात करेंगे कि इसमें से कोई निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, उस पर भी मैं आपकी राय जरूर दूंगा। लेकिन बहरहाल जी इस इवेंट का होना और इतने बड़े पैमाने पे होना, और इतने यानी कि इसके बाद अभी का एक और आपको खबर भी आपको पता चल चुकी होगी कि पहले ये APC जो है वो इस्लामाबाद में जरदारी हाउस में होने वाली थी, लेकिन अब लोगों की शिरकत देख के उनकी जो पार्टिसिपेंट है उनमें इजाफा देख के तो इसकी जगह बदली गई है, और कल जो है वो ये एक होटल में होगी। अब अपोजिशन में जो आपने पूछा कि अपोजिशन में परेशानी है, वजह तो मैंने बता दी है, लेकिन साथ आपने भी सुबह से नोट किया होगा कि अब तक सुबह से 1 2 3 4 5 6 लोग, हुकूमत के 6 लोग जो हैं वो सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर चुके हैं, इस पे बात कर चुके हैं। उनमें शिबली फराज बात कर चुके हैं, शहजाद अकबर बात कर चुके हैं, शहबाज गिल बात कर चुके हैं, फयाज चौहान बात कर चुके हैं, मुराद सईद बात कर चुके हैं, और तो और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बात कर चुके हैं। हालांकि वो ज़रा सूबे के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो सूबे के अपना चीफ मिनिस्टर हैं, वो नेशनल मामलात पे नहीं बोलते, लेकिन APC में उन्होंने भी ये कहा है कि ये लूट मार बचाने के लिए जो है वो कर रही। तो ये सुबह अगर ये और ये अब रात को टॉक शो में जब मज़ीद लोग आएंगे, तो ये इतने लोगों की यकदम जिसमें से बात करना, दैट मीन समथिंग कि हुकूमत की सफ़ों में कुछ ना कुछ तो जो है वो प्रॉब्लम है। अच्छा, आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की तो मुझे एक और चीज़ याद आई है कि आज शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि कल की जो APC है वो मुल्ज़िमों और मुजरिमों की मीटिंग है। तो आप बताएं कि ऐसा क्यों?
देखें साद, मेरा ख्याल है वो अपना जो बात कर रहे थे शहजाद अकबर, वो कि ये कह रहे थे क्योंकि ज़रा अभी हमने भी जब देखा है तो आपको पता है कि अपोजिशन तकरीबन सारी जो है ना वो नैब के केसेस में इन्वॉल्व है। वो उन पर किसी पे नैब केसेस चल रहे हैं, कोई गिरफ्तार होके आ गया है, कोई वापस आ रहा है, कोई रेफरेंस भुगत रहा है। तो उसमें अब जो PMLN की जो लिस्ट सामने आई थी पाकिस्तान से, उसमें 11 लोग शिरकत कर रहे हैं और बाद में ज़रा नवाज शरीफ करेंगे। तो इन 11 में से जो 7 नाम थे हमारे सामने आए, उनमें से ज़रा उनमें किसी ना किसी सतह पे किसी पे कोई रेफरेंस है, किसी पे कोई केस है, जिसमें शहबाज शरीफ खुद हैं, मरीम नवाज साहबा भी हैं, उसमें जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं। तो ये जितने भी लोग हैं ये इन पे केसेस हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पे भी आ रहा है, वो उन पे भी नैब के केसेस में वो भी केसेस में इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी भी हैं, नवाज शरीफ भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इन केसेस की वजह से जो है ना शहजाद अकबर ने इनको कहा है कि ये मुजरमों का इज्तिमा है, ये अपना इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा ख्याल है ये चीज़ें कहने से कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो लोग हैं, केसेस के फैसले भी होने हैं, वो आगे भी चलने हैं। और बहुत सारे लोगों को ये भी पता है कि ये केसेस जो हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। तो जब ये अगर कल को कोई रजीम बदलेगा या हुकूमत बदल जाएगी तो ये केसेस भी इस तरह ही इधर उधर हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये नारेबाजी होती है किसी भी इस तरह के इज्तिमा से पहले, तो उसी का हिस्सा है, इसमें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी राय आपकी। एक आखिरी सवाल का मुझे जवाब दे दें कि आखिर कल जो APC है उसमें से निकलेगा क्या, होगा क्या उसमें? अच्छा, ये सबसे अहम चीज़ है। APC हो जाएगी, मीटिंगें भी पहले भी होती रही, अब भी हो जाएगी। अब सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि ये APC जो है वो करेगी क्या, इसमें से निकलेगा क्या इसमें नतीजा क्या है, क्या इसका 1 पॉइंट एजेंडा इस हुकूमत को या इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना है, गिराना है, घर भेजना है। अगर चले हम फर्ज कर लेते हैं कि यही 1 पॉइंट एजेंडा है, ज़रा उनको वो कहते हैं कि ये हुकूमत जो है ना वो इसको चलती दिखाई नहीं दे रही, इसको जाना चाहिए, हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही। तो अगर यही इसका एक एजेंडा है तो उसमें देखें बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये अब सिर्फ नारेबाजी तक तो नहीं रहेंगी ना। एक हुकूमत ने जाना है, गिराना है, नए इलेक्शन होने हैं, तो ये इसके लिए कोई प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी। अब पाकिस्तान में जो है ना प्रैक्टिकल अब अगर तो ये APC जो है वो कल को सिर्फ ये इन चीज़ों पे इत्तेफाक करती है, इसके जो लामिया में आता है कि जनाब जी कि हम जो है ना वो मुश्तरका जिद्दोजहद करेंगे, ये शैलो नारे होंगे। ये आपको क्या लगता है कि ये प्रैक्टिकल कुछ होगा या फिर ये ऑपोजिशन से नारे लगाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे? यही साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर तो ये कल सिर्फ ये लामिया लेके आ गया जी कि मुश्तरका जिद्दोजहद करेंगे, मुश्तरका अपोजिशन जो है ना वो मुश्तरका जलसे करना शुरू कर देगी, मुश्तरका कोई धरने देगी, कोई जनाब अवामी राब्ता मुहिम चलाई जाएगी, या फिर कोई एजिटेशन कोई तहरीक शुरू कर दे। अगर तो सिर्फ मामला यहाँ तक रहा तो फिर तो हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, पिछली वीडियो में भी आप साथ थे मेरे, आपने पूछा था तो मैंने बताया था कि फिर तो ये अपोजिशन वाली कंपनी जो है ना वो नहीं चलेगी और इमरान खान वाली कंपनी चलती रहेगी अगर सिर्फ ये नारेबाजी ही हुई। क्योंकि हमने देखा है पिछले माजी में भी ये अपना जो है ना वो एहतजाज प्रोटेस्ट होते रही, और अगर एहतजाजों से या नारों से हुकूमतें जाती होती तो फिर जो इमरान खान का जो धरना था वो उसके बाद किसी भी हुकूमत का टिकने का जवाब पैदा नहीं होता था। और उसके भी बाद तहरीक लब्बैक ने जो धरने दिए थे पूरे मुल्क में, और वहाँ पर जो रास्ते बंद किए, मोटरवेज बंद किए फैज़ाबाद में, उसके बावजूद भी अगर हुकूमत नहीं गई तो फिर मेरा ख्याल है धरनों से, एहतजाज से हुकूमतें नहीं जाएंगी। हाँ, एक पॉइंट, एक एजेंडा, एक बात कंक्रीट जो प्रैक्टिकल है फौरी तौर पे अगर वो होती है, हमने पिछले में भी वीडियो में भी जिक्र किया था, अगर हुकूमत अगर अपोजिशन कल जो है अपनी APC में ये फैसला कर लेती है साद कि हम तमाम लोग जितने भी हमारे MNAs हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की असम्बलियाँ हैं, उसमें से फौरी तौर पे जो है ना हम रिज़ाइन करते हैं, हम उनको छोड़ते हैं, हम बाहर निकलते हैं, फिर हुकूमत के लिए बहुत बड़ा एक टेस्ट केस होगा कि इन असम्बलियों को रिटेन करना है, दोबारा इलेक्शन कराने हैं, या फिर जो है वो इनको किस तरह चलाना है। वो एक चीज़ है कंक्रीट, अगर निकलेगी तो जो है वो हम समझेंगे कि अपोजिशन की APC में से कोई हुकूमत पे कोई फ़र्क पड़ा है। बाकी नारेबाजी और सारा सिलसिला वो हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी मेरा ख्याल। बहुत शुक्रिया जब्बार साहब। नाज़रीन, आपने जब्बार साहब की राय सुनी। मामला ये है कि अगर ओपोजिशन कुछ प्रैक्टिकल करेगी तो अगर वो कुछ गिराएंगे, नए इलेक्शन होंगे तो ही कुछ होएगा, फिर नारेबाजी से काम नहीं चलना पड़ेगा और ये डिसाइड होगा कि कौन सी कंपनी चलेगी, क्या ओपोजिशन की कंपनी चलेगी या हुकूमत की कंपनी चलेगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो हमारी अगली वीडियो आई उससे भी आप ज़रूर पूरा देखना। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।